हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग थिन फिल्म पर आधारित जो शॉर्ट में आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है उसे देखेंगे। इससे पहले आप थिन फिल्म का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों को शॉर्ट में आंसर लिखने का तरीका देखना है, ठीक है। शॉर्ट में जो थिन फिल्म से संबंधित है वो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वाई ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर appears टू बी कलर्ड। आपको पूछा जा रहा है कि जो थिन फिल्म का जो ऑयल का जो थिन फिल्म होता है वो वाटर पर कलर से अपीयर करता है, क्यों करता है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर चलिए हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। आंसर हम लोग शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने थिन फिल्म का लॉन्ग वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि जो थिन फिल्म में जो कलर फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की कहानी यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के इंटरफेरेंस की वीडियो को देख लीजिए, तब आपको थिन फिल्म का शॉर्ट आंसर टैप और लॉन्ग आंसर टैप क्वेश्चन दोनों 100% समझ में आएंगे, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों को पता है थिन फिल्म का लॉन्ग आंसर टैप अगर आपने किया है तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कलर्स का फॉर्मेशन हो रहा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था, वहां पर जो था वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स का के कारण वहां पर कलर्स बन रहे थे, ठीक है। थिन फिल्म के अपर सरफेस और लोअर सरफेस से लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे और आगे जाके दोनों की इंटरफेरेंस हो रहा था और वहां पर कलर्स की फॉर्मेशन हो रही थी, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही थी। तो उसी को हम लोग यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे, वहां पर हम लोगों ने लॉन्ग में लिखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे। लिखना शुरू करते हैं। आंसर हम लोग लिखना शुरू करेंगे। थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर appears to be colored because the phenomena of thin film interference between the light waves reflected from the upper and lower surfaces of the thin film ऑयल ऑन वाटर। जो थिन फिल्म में जो कलर्स की फॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, फेनोमेना ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ये इसका मेन पॉइंट है। कहां होता है ये फेनोमेना, बिटवीन द लाइट्स वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेसेस, ठीक है, ऑफ थिन फिल्म, ठीक है। चलिए इसे हम लोग फिगर से समझाने का प्रयास करते हैं। फिगर में देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक थिन फिल्म कंसीडर किया है, एक थिन फिल्म बनाया। थिन फिल्म क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो थिन फिल्म हम लोगों को पता है कि एक थिन लेयर होता है, इसका थिकनेस को हम लोगों ने टी मान लिया है। अब एक यहां से जब सोर्स से जब लाइट इंसिडेंट कर रहा है पॉइंट पर, यहाँ इस अपर सरफेस पर, तो यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके बाद यहां से कुछ रिफ्रैक्ट भी कर रहा है और ये फिनोमेना के कारण यहाँ पर फिर देखिए यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ से अगेन रिफ्लेक्शन की क्रिया होगी, ट्रांसमिशन की क्रिया होगी। अब यहाँ से दो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स क्या होगा, अपर फेस और लोअर फेस से, देखिए यहाँ से अपर गया और यहाँ से लोअर, यहाँ से ये दोनों रिफ्लेक्ट हुआ है और इन दोनों की मुलाकात आगे जाकर के किसी पॉइंट पर होगी और वहां पर कलर्स की फॉर्मेशन होगा, डार्क फ्रिंज बनेंगी और ब्राइट फ्रिंज भी बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी फेनोमेना है जिसके कारण थिन फिल्म में कलर्स फॉर्मेशन होता है। तो इतना ही आंसर हम लोगों को लिखना चाहिए था, लेकिन इतना लिखने से आपको 4 में 4 मार्क्स मिलने की जो उम्मीद है वो थोड़ा कम है इसमें। इसलिए हम लोग थोड़ी छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे भी हम लोग यहाँ पर अभी लिख देते हैं, ठीक है। सवाल जितना पूछा है उसके लिए तो आंसर इतना ही था, लेकिन पूरा लिखेंगे ताकि नंबर हम लोगों का नहीं कटे, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या लिखेंगे। तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट, देखिए यहाँ पर जो ये लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में जो फ्रिंजेस बनेंगे और ट्रांसमिटेड लाइट के केस में जो फ्रिंजेस बनेंगे उसकी कंडीशन क्या होगी, उस बात को हम लोग इसमें लिख देते हैं जोड़ करके, ताकि हम लोगों का नंबर ना कटे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लिखेंगे क्या, इसका होता क्या है। द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स R1 एंड R2 इज गिवन बाय R1 और R2। जो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स हैं दो, उसके बीच का जो पाथ का डिफरेंस है, रास्ते का जो अंतर है, वो होता है क्या, डेल एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर प्लस माइनस लेमडा बाई
2 होता है इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। इसको हम लोगों ने लॉन्ग आंसर टैब में डिराइव करके लाया था, यहाँ हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टैब क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करा देंगे कि ये है क्या, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म है, टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म है, थिकनेस है थिन फिल्म का, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग में इसको प्रूव किए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टेड के केस में 2 केसेस होता है। फर्स्ट केस हम लेंगे फोर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट फ्रिंज कब बनेगा थिन फिल्म में, उसके लिए हम लोग कंडीशन शॉर्ट में यहाँ हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ का डिफरेंस चाहिए वो आपको एन लेमडा होना चाहिए। कितना, एन लेमडा। तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और वहां पर ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ 2 इक्वेशन मिला, एक ऊपर में इक्वेशन हम लोग ने माना है और एक नीचे। ठीक है, तो ये आपको 2 इक्वेशन मिला, और दोनों को जब आप इक्वेट कीजिएगा, इक्वेशन 1 और 2, देखिए ये इक्वेशन 2 है, 1 ऊपर हम लोगों ने माना था, इक्वेशन 1 और 2 को जब आप देखेगा तो LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो उसका जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा क्या, ये एक रिलेशन आएगा रिफ्लेक्टेड के केस में डार्क ब्राइट फ्रिंज के लिए। ब्राइट फ्रिंज यहां पर बनेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फेनोमेना घटेगी। ठीक है, उसी तरह से यहां सेकेंड केस जो है वो डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होगा। केस 2 में 4 डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर जो पाथ का डिफरेंस चाहिए आपको वो रहना चाहिए कितना, 2n ± 1 लेमडा बाई 2। इसे हम लोग इक्वेशन 3 मानेंगे, और इक्वेशन 1 के साथ देखेंगे कंपेयर करके, तो दोनों का LHS बराबर RHS इक्वेट करेंगे तो कुछ इस तरह का समीकरण आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 2 म्यू टी cos r इक्वल टू n लेमडा आपका बचेगा, जहां n बराबर आप 1 2 3 डॉट डॉट ले सकते हैं। तो ये था रिफ्लेक्टेड के केस में डार्क और ब्राइट फ्रिंज के कंडीशन। इसे हम लोगों ने यहाँ में ब्रीफ में, इसे शॉर्ट में हम लोगों ने समझा दिया है। ठीक है, लॉन्ग में हम लोगों ने फुल डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ किया है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस इन ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड के केस में फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस का जो केस है, कंडीशन है, वो हम लोग देखते हैं। तो जो 2 ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स जो है उसके बीच का पाथ का डिफरेंस हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में इंटरफेरेंस की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में किया, तो वहां इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो है वो डेल एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी cos r ही आया था। तो इसे हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं, इक्वेशन 4, और इसको भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के रूप में हम लोग इक्वेशन 4 मान लें। कंस्ट्रक्टिव फर्स्ट केस में ले लेंगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स इज गिवन बाय, दिया जा सकता है। ये आपको याद रखना, कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा। इसे 5 इक्वेशन मान लेंगे हम लोग, और 4 और 5 को इक्वेट करेंगे तो एक रिलेशन आएगा। ये आपको ट्रांसमिटेड के केस में ब्राइट फ्रिंज देगा। ठीक है, ये कंडीशन। चलिए अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, वो है क्या, वो केस 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे 4 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स इज गिवन बाय। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता है ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 का अंतर होना चाहिए रास्ते में। तो इस तरह से इक्वेशन 5 और 6 को आप जब इक्वेट कीजिएगा तो एक रिलेशन आएगा जो ट्रांसमिटेड के केस में इसका कंडीशन देगा। ठीक है, डार्क फ्रिंज का कंडीशन देगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि थिन फिल्म जो है उसमें कलर्स की फॉर्मेशन का जो रीजन है वो है फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, फेनोमेना ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। लाइट वेव्स के बीच में जो थिन फिल्म की जो इंटरफेरेंस की जो फेनोमेना होती है उसी के कारण कलर्स वहां अपीयर्स होता है, एक्सिबिट होता है। ठीक है, तो और उसका कुछ मुख्य मुख्य बातें फिगर ड्रॉ करके हम लोगों ने समझा दिया ताकि 4 में 4 मार्क्स मिले, कहीं भी हम लोगों का मार्क्स ना कटे। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जो नहीं अच्छे से तैयारी कर पाए हैं उसको मदद मिल सकेगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से मैं वीडियो लाते रहूंगा आपके लिए।